मसीह में आप सभी को नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने 21 जनवरी 1525 के महत्व पर चर्चा की थी। वह एपिसोड काफी संक्षिप्त था, इसलिए आज हम उन्हीं बातों पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे। कल्पना कीजिए, हम 16वीं शताब्दी में हैं। यूरोप में चर्च न केवल धर्म बल्कि राजनीति और समाज पर भी नियंत्रण रखता है। बाइबल केवल लैटिन भाषा में उपलब्ध है, जिसे केवल विद्वान और धर्मगुरु ही समझते हैं। आम लोग अपनी मातृभाषा के अलावा और कोई भाषा नहीं जानते। ऐसे में कोई बाइबल को न पढ़ सकता है न समझ सकता है। ऐसा माना जाता है कि परमेश्वर केवल पोप या प्रीस्ट के द्वारा ही लोगों से बात करता है। चर्च के नियम और उपदेश ही परमेश्वर की इच्छा माने जाते हैं। लेकिन हर युग में ऐसे लोग उत्पन्न होते हैं जो असंभव को संभव बनाने के लिए संघर्ष करते हैं, जो नई सोच लाते हैं और अनावश्यक प्रथाओं के खिलाफ खड़े होते हैं। यह कहानी ऐसे ही साहसी लोगों की है जिन्होंने सत्य की खोज में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। 1440 के दशक के जर्मनी में जोहान्स गुटेनबर्ग नामक व्यक्ति ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। यह आविष्कार एक बड़े क्रांति का कारण बनने वाला था। इस आविष्कार ने किताबों को बड़े पैमाने पर छापना संभव बनाया था। गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस के कारण बाइबल का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हुआ और यह आम लोगों के लिए सुलभ हो गई। अब लोग बाइबल को अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते थे और समझ सकते थे। यह एक सामाजिक और धार्मिक जागरूकता का प्रारंभ था। 16वीं शताब्दी में जर्मनी के विटेनबर्ग में मार्टिन लूथर नामक एक मसीही भिक्षु और धर्मगुरु रहते थे। उन्होंने लैटिन और ग्रीक बाइबल का गहन अध्ययन किया। बाइबल पढ़ते पढ़ते लूथर को एहसास हुआ कि चर्च की कई प्रथाएं बाइबल के सिद्धांतों से मेल नहीं खाती। 1517 में उन्होंने चर्च की भ्रष्ट प्रथाओं को चुनौती देते हुए 95 थीसिस यानी 95 सवालों की सूची तैयार की और उसे विटेनबर्ग के चर्च के दरवाजे पर टांग दिया। उनकी सूची के दो मुख्य मुद्दे थे। एक, चर्च और शासन का संबंध। चर्च और शासन के मेल जोल पर सवाल उठाते हुए लूथर ने कहा कि दोनों के कार्य पूरक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे से अलग रहना चाहिए। उन्होंने शासन को चर्च की सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार देने की बात की, लेकिन धार्मिक मामलों में शासन के हस्तक्षेप की मनाही की। और दूसरा था इंडल्जेंस। यह प्रथा जिसमें चर्च पापों की माफी के बदले पैसा लेता था, लूथर को पूरी तरह अस्वीकार्य लगी। उनका मानना था कि पापों की क्षमा केवल ईश्वर की कृपा से ही संभव है, न कि धन के माध्यम से। लेकिन उनकी यह सूची चर्च के लिए चुनौती बन गया। लूथर को 1521 की एक सभा में विद्रोही और कट्टरपंथी घोषित किया गया और उन्हें आउटलॉ यानी बहिष्कृत कर दिया गया। उनकी सुरक्षा के लिए सैक्सनी के राजा फ्रीडरिक दी वाइज ने उन्हें गुप्त रूप से वार्टबर्ग कैसल में शरण दी। इसी दौरान लूथर ने ग्रीक भाषा से जर्मन भाषा में नए नियम का अनुवाद किया, जिससे आम लोगों को बाइबल पढ़ने और समझने का अवसर मिला। यह अनुवाद लूथर के सुधार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। जर्मनी में जैसा आंदोलन हो रहा था, लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में स्विट्जरलैंड में भी वैसा ही आंदोलन हो रहा था। यहाँ उल्रिक स्विंगली नामक एक धर्मगुरु और उनके अनुयायियों ने चर्च की प्रथाओं को चुनौती देना शुरू किया। ज्विंगली और उनके शिष्यों का समूह बाइबल अध्ययन के लिए मिलता था और स्विट्जरलैंड का चर्च इस समूह से अत्यंत नाखुश था। अध्ययन करते करते ज्विंगली के कुछ शिष्यों ने महसूस किया कि उनके गुरु ज्विंगली सुधार की इच्छा तो रखते थे, लेकिन कई मुद्दों को अभी भी नजरअंदाज कर रहे थे। उनमें कड़े वाद विवाद होने लगे। अंततः ज्विंगली के शिष्य कॉनराड ग्रेबल, फीलिक्स मांस और जॉर्ज ब्लॉरॉक ने ज्विंगली के समूह को छोड़कर एक नए समूह का निर्माण किया। वे उन बातों को जिन्हें ज्विंगली अनदेखा कर रहे थे, गहराई से समझने की कोशिश में जुट गए। इन सारे मुद्दों में
उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय था शिशुओं का बपतिस्मा, जो कि चर्च में सदियों से चली आ रही थी। कॉनरैड, फीलिक्स और जॉर्ज का समूह इसका विरोध करने लगा और विश्वासियों के बपतिस्मा का प्रचार। शिशुओं के बपतिस्मा का विरोध करते हुए 21 जनवरी 1525 को उन्होंने एक दूसरे को विश्वासियों का बपतिस्मा दिया। इस घटना की सूचना स्विट्जरलैंड और यूरोप के अन्य हिस्सों में तेजी से फैल गई। जहां कुछ लोग विश्वासियों के बपतिस्मा से सहमत हुए, वहां ज्यादातर लोग इसका विरोध करने लगे। कैथोलिक चर्च और लूथर के समूह ने इसका जमकर विरोध किया और zwingli का समूह भी विरोध में पीछे नहीं हटा। इस झुंड को पकड़ने और मारने के लिए योजनाएं बनाई जाने लगीं। बहुत हद तक उनकी चालें सफल हुईं। फीलिक्स मांस पर विश्वासियों के बपतिस्मा और क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार करने का आरोप लगाया गया। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर के अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 5 जनवरी 1527 को उन्हें लिमत नदी में उनके हाथ बांधकर डुबा दिया गया। जॉर्ज ब्लॉरॉक प्रचार करते करते और अपनी जान बचाते हुए ऑस्ट्रिया देश पहुंच गए। वहां चर्च के अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और सितंबर 1529 में ऑस्ट्रिया के टायरोल क्षेत्र में उन्हें जीवित जला दिया गया। केवल कॉनरैड ग्रेबल की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई। कहा जाता है कि बंदी गृह में कठिन परिस्थितियों में रहने के कारण उनका स्वास्थ्य कमजोर हो गया था। इस कारण कॉनरैड ग्रेबल उन दिनों फैली महामारी, जिसे ग्रेट प्लेग ऑफ ज़ूरिख या बुबोनिक प्लेग के नाम से जाना जाता है, की चपेट में आ गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रेबल और मांस की उम्र 30 वर्ष से कम थी और जॉर्ज ब्लॉरॉक 38 वर्ष के थे। वे सभी युवा थे और सत्य के लिए प्राण लेने नहीं बल्कि देने को तैयार थे। इस कहानी से हमें कई प्रेरणाएं मिलती हैं। 1. युवा भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में परिवर्तन के प्रेरक बन सकते हैं। 2. गलत के खिलाफ खड़े होने से पहले प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन मांगे। 3. अपने विश्वास को केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने जीवन में जीने का प्रयास करें। और 4. सत्य के लिए खड़ा होना आसान नहीं होता, लेकिन कौन जानता है, परमेश्वर ने आपको भी इसी समय के लिए बुलाया हो। आपकी क्या राय है? इस कहानी से और क्या प्रेरणाएं ली जा सकती हैं? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। मैं आपके अब तक मिले सहयोग और प्रोत्साहन के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। जल्द ही मेनोलॉग के अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक याद रखें, मसीह हमारे विश्वास का आधार, शांति हमारे कार्य का सार और संगति हमारे जीवन का संचार है।